श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 19 अप्रैल 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि चैत्र नवरात्र के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की विशेष तिथि आ रही है और इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे 9 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं जिन्हें आप इस कामदा एकादशी की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप इस कामदा एकादशी में गुरुजी के बताए इन विशेष उपायों को करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। उपायों की जानकारी देने से पहले हम आपको कुछ उपयोगी जानकारी दे दें। कामदा एकादशी की तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल 2024 को शाम के 5:31 से हो रही है और यह तिथि पूर्ण 19 अप्रैल 2024 को शाम को 8:04 में हो जाएगी। तो इस वर्ष आप कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल 2024 को रख सकते हैं और व्रत तोड़ने का जो समय रहेगा, मतलब जो पारण का समय रहेगा, वह 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 के बीच रहने वाला है। कामदा एकादशी श्री हरि विष्णु को समर्पित रहती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बढ़ते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की ओर। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उसको पकड़ते हुए बेलपत्र को आप इस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो हमें 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने कई ऐसे तरीके बताए हैं जिसमें आपको विशेष तरीके से बेलपत्र अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। उन्हीं में से यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने के बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कर सकते हैं। सरल भाषा में बताएं तो आपको एक बेलपत्र लेना है, उसकी बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है उस डंडी को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। मात्र इतना करने से आपको 108 बेलपत्र को अर्पित करने का फल भी प्राप्त हो जाता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस एकादशी की तिथि में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक और विशेष उपाय की जानकारी हाल ही की शिव महापुराण कथा में दी है। गुरुजी ने कहा था, अगर आपके पास कोई भी सामग्री नहीं है, सिर्फ आपके पास 1 लोटा जल है या फिर 1 लोटा जल भी नहीं है, ना चंदन है, ना अक्षत है, ना धतूरा है, ना ही आपके पास दिया है, पर आप भोलेनाथ को कुछ अर्पित करना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को अच्छे से उठा लें, धो लें। इसके बाद उस बेलपत्र को अपने हाथ में ले लेना है और बेलपत्र को हाथ में लेने के बाद आपको अपनी कामना भोलेनाथ से बोलना है और कामना बोलने के लिए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद कामना बोलना है और इसके बाद फिर से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। इसके बाद बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इस वीडियो में हम जितने भी उपाय बता रहे हैं उसमें आपको बेलपत्र को इस प्रकार से शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। तो आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से अगर आप बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपको शिवलिंग पर चंदन, 1 लोटा जल, अक्षत, धतूरा सभी सामग्री को अर्पित करने का भी फल प्राप्त हो जाता है और भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस विशेष उपाय को भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष तिथियों में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था, अगर आपका कहीं पर पैसा फंस गया है, पैसा आपको आपका वापस नहीं मिल रहा है, कहीं पैसा अटक गया है या फिर कोई आपका पैसा दे नहीं रहा है, या फिर विवाह आ रहा है और उसके लिए पैसे नहीं हैं, या फिर नौकरी के लिए या फिर व्यापार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, गुरुजी का बताया कोई उपाय करना चाहते हैं, तो आप यह सरल उपाय कर सकते हैं। आपको बेलपत्र की 2 पत्तियां, मतलब बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़कर उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित आपको इस प्रकार से करना है कि आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़ें, बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ें और बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और इसे भी इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से गुरुजी ने कहा आप अर्पित कीजिए। 20 से 22 दिन में
कुबेर भंडारी आपका हाथ पकड़ लेंगे और आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं धन संबंधित, वह सभी दूर होना शुरू हो जाती हैं। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर कुछ विशेष दिन जैसे कि एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि या फिर शुक्रवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस वर्ष एकादशी, जो कामदा एकादशी की तिथि है, वह शुक्रवार के दिन आ रही है, तो यह विशेष उपाय भी आप कामदा एकादशी के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया था कि कुबेर को धन देने वाले कौन हैं? कुबेर भंडारी ही हैं। और नारायण ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा था कि तुम्हारे पास इतनी धन संपदा कहाँ से आती है? तो माता लक्ष्मी ने उन्हें बताया था कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। तो मैं एक बेलपत्र को लेकर उसकी बीच वाली पत्ती को स्पर्श करते हुए कुबेर के साथ भोलेनाथ का आह्वान करती हूँ, और जो वे मुझे प्रदान करते हैं वह मैं जनमानस के कल्याण के लिए आगे वितरण कर देती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने बताया बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिव ही है। और गुरुजी ने कहा अगर आप भी अपने जीवन से धन संबंधित परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, धन संबंधित परेशानी आपके जीवन में बहुत अधिक मात्रा में है, तो आपको रोज़ एक कार्य करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए रोज़ बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना शुरू कर देना है। ऐसा आप लगातार करके देखिएगा, आपको 2 से 3 महीने में अपने जीवन में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। या फिर आप एक नियम बना सकते हैं कि मैं प्रत्येक एकादशी या प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर प्रत्येक सोमवार को यह नियम धारण करूंगी कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करूंगी। इस उपाय में आपको बेलपत्र में भी एक विशेष बात का ध्यान रखना है, बेलपत्र कटी फटी नहीं होना चाहिए और बेलपत्र में छिद्र भी नहीं होना चाहिए। और कभी भी बेलपत्र को अर्पित करते समय बेलपत्र के नीचे की जो डंडी होती है, लंबी डंडी होती है, तो नीचे एक डूठ जैसी आकृति होती है, तो डूठ को आपको तोड़कर ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहिए। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा धन प्राप्ति के लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को छोड़कर बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए आपको लक्ष्मी माता, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। गुरुजी का बताया यह हाल ही की कथाओं में सबसे विशेष धन प्राप्ति उपाय है, जिसमें आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को ना पकड़ते हुए बची हुई दोनों पत्तियों को पकड़ते हुए बेलपत्र को आपको माता लक्ष्मी, कुबेर और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होता है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। यह विशेष उपाय भी आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं और इस एकादशी के दिन से करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के 6वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप 1 कमा रहे हो और आपका 1.25 खर्च हो रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश का माहौल रहता है, घर में सुख शांति का अभाव है, तो यह सब पितृदोष के कारण होता है या फिर अन्य कई प्रकार के दोषों के कारण होता है। और इस प्रकार की सभी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुजी ने विशेष रूप से एकादशी के दिन किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और यह उपाय आप दोनों में से किसी भी एकादशी में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकादशी के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 ऐसे बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में निवास करती हैं। बस इतना ही आपको करना है। आप चाहो तो स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वधा स्तोत्र का पाठ नहीं है तो आप गूगल से भी स्वधा स्तोत्र का पाठ सर्च कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, या फिर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप स्वधा 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 भी बोल देंगे तो भी पर्याप्त है। और गुरुजी ने कहा आपको स्वधा स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं तो आपको जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के पास आकर बैठकर वह पाठ का स्मरण करना है, पढ़ना है। बस ऐसा आप 4 से 5 एकादशी करके देखिएगा। जीवन में आपके घर में जितनी भी परेशानियां चल रही हैं, पैसों की कमी हो, बीमारियां हो, घर में सुख शांति का अभाव हो, सभी प्रकार की परेशानियों से आपको लाभ मिल जाता है। अब कई लोगों का प्रश्न आता है कि इस उपाय के अंतर्गत अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो हम किस प्रकार से यह उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा अगर आप स्वधा वाला उपाय अपने घर पे करना चाहते हैं, स्वधा स्तोत्र आप अपने घर में पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर शिवालय नहीं जा रहे हैं तो आपको अपने घर में ही जहाँ पे आप पानी का पात्र रखते हैं वहाँ पर आपको बैठते हुए एक दीपक प्रज्वलित करते हुए
दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित करें कि दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर हो। इसके बाद आप वहीं पर बैठकर स्वधा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप पानी भरते हैं, पानी भरने का आपका परिंडा रहता है, जैसे गुरुजी परिंडा कहते हैं, मतलब आपका आरओ लगा है या फिर कोई पानी की टंकी है, वहीं पे आपको दीपक प्रज्वलित करके स्वधा स्त्रोत का पाठ करना है, या फिर आप स्वधा 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 भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो के 7वें विशेष उपाय की ओर। 7 बेलपत्र और गंगा जल वाला एक ऐसा उपाय है जिसे आप प्रत्येक एकादशी में धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। अपने जीवन से आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन से आर्थिक स्थिति संबंधित सभी परेशानियों को दूर करने के लिए यह विशेष उपाय सभी करते हैं, हमने भी किया है, आप भी जरूर कीजिएगा। आपको इस उपाय को करने के लिए 1 कलश गंगा जल की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास 1 कलश भर के गंगा जल नहीं है तो आपके पास जो जल है उसे उस पात्र में भर लीजिए, कलश में भर लीजिए, और उसके अंदर आप गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। अगर आपके पास कुछ बूंदें भी गंगा जल की नहीं है तो आप अपने घर के जल का भी उपयोग करते हुए यह विशेष उपाय कर सकते हैं। जल से भरे हुए कलश में आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। 7 बेलपत्र को जल कलश के अंदर डालने के बाद इस जल कलश का पूरा जल आपको शिवालय में जाकर नंदी के उठे हुए पांव में अर्पित कर देना है। नंदीश्वर के पास बेलपत्र अर्पित ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कलश के अंदर की सभी बेलपत्र आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। यह विशेष उपाय आप प्रत्येक एकादशी में कर सकते हैं, और आप नियम बना लें, मैं 5 एकादशी या फिर 7 एकादशी यह उपाय करूंगी, अपने ओर से कर्म भी करूंगी, किसी व्यापार या फिर नौकरी के लिए पूरा प्रयत्न करूंगी। आप देखना आपके जीवन में महादेव का साथ आपको प्राप्त होता है, और जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं इस वीडियो के 8वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपके घर में पुत्र या पुत्री जिनका विवाह नहीं हो रहा है तो आप एकादशी के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको आपके घर के जो बच्चे जो 30, 35 या 40 वर्ष के हो गए हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही है, या फिर उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है, मतलब कहीं पे रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, या फिर अब रिश्ते भी आने बंद हो गए हैं, तो आपको उस लड़का या लड़की से शिवलिंग पे जल अर्पित करवाना शुरू करना है। आपसे उन्हें कहना है कि शिवलिंग पर रोज जल अर्पित करो। जल चढ़ाने के बाद आपको बेलपत्र को, एक बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाना है। उसके बाद उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करवा देना है। उनसे कहना है कि बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अर्पित नहीं करना है, सिर्फ स्पर्श करवाना है अपने हाथ में पकड़ते हुए। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करवाएं कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, और इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उनसे स्पर्श करवाना है, मतलब हल्के हल्के उनके हाथ से दबवाना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस प्रकार से स्पर्श करते हुए दबवाना है आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। स्पर्श करते समय धीरे धीरे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर दबाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, और अपने मन की बात महादेव से बोल देना है। देवाधिदेव महादेव से अपना शीघ्र विवाह की कामना कर लेना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा 3 से 4 महीने में संबंध हो जाएगा और मंगल विवाह होगा, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं इस वीडियो के 9वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया था कुछ विशेष तिथियां होती हैं। वे तिथियां प्रत्येक माह में आती हैं, जैसे कि दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि। यह ऐसी तिथियां हैं, इन तिथियों में अगर भूलवश भी आप गौ माता को एक चुल्लू भर पानी पिला देते हैं या कुछ खिला देते हैं तो हमारे पूर्वजों को भी तर्पण की, तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है और वे तर जाते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन विशेष तिथियों में आपके घर के सामने अगर गौ माता आती है तो उनको आपको पानी पिलाना है। अगर आप कुछ खिलाने के लिए दे सकते हैं तो आपको खिलाना भी ज़रूर है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।